प्रदेश में गोभक्त मोहन की यदुवंशी सरकार तो है, लेकिन गाय आज भी सड़कों पर तड़पती नजर आ रही है। गोमाता को न्याय दिलाने के लिए हमें गोमाता न्याय यात्रा निकालकर हम न्याय की गुहार कर मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास संतों से मिलने का समय ही नहीं, इसीलिए हमने गोमाता न्याय यात्रा निकालकर प्रदेश भर में जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा 7 अक्टूबर को नर्मदापुरम से शुरू होगी, जो 14 अक्टूबर को भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचेगी। यात्रा में हजारों की संख्या में गौ माता शामिल रहेंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री स्तर महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने इंदौर प्रेस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की लापरवाही से आए आंगन से आकर सड़कों पर तड़पती फंबल मोहन सरकार की लापरवाही से गायें आंगन से आकर सड़कों पर तड़पती नजर आ रही। प्रतिदिन वाहन चालक एक्सीडेंट के शिकार हो रहे, लेकिन प्रदेश की मोहन सरकार ध्यान नहीं दे रही। हमने मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदेश भर में जन जागरण अभियान चला रखा है। हम अभी तक 38 जिलों का दौरा कर आज 39 जिले इंदौर पहुंचे। हम प्रदेश की आम जनता के साथ गौ पालक, किसान और युवाओं से अपील कर रहे हैं कि सनातन धर्म की जननी गौ माता की रक्षा एवं मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी गायों को लेकर 7 अक्टूबर से निकलने वाली गौ माता न्याय यात्रा में शामिल हुए। एक सवाल के जवाब में महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने कहा कि श्वान कुत्ते आज बेडरूम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन गाय आंगन से सड़क पर पहुंचकर तड़प रही है। पहले मुख्यमंत्री मोहन की गोमाता में अटूट श्रद्धा थी, लेकिन सत्ता के लोभ और कुर्सी की चाह में वह सनातन धर्म की जननी गोमाता को ही भूल चुके हैं। और गौ के प्रति इनकी आस्था नहीं है। ये जरूर सोचेगी हम लोग तो मुख्यमंत्री निवास छोड़ेंगे, फिर गौ का क्या करेंगे मोहन जाने और मोहन की गौ क्या करें। अच्छा महाराज जी, आप पद के लिए गौ तो आपको पद दे दे। मुझे क्यों चाहिए? आपको पहले भी राष्ट्रीय पद दिया। देखिए पहले आपके आंदोलन के बाद में आंदोलन देखिए सरकार के साथ आंदोलन अलग चलाया जाता है। देखिएगा आंदोलन इसका मतलब है, आप ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या गौ माता का आंदोलन गलत है? गौ माता को ऐसे मरना चाहिए तड़प तड़प के? मैं आपसे पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ। तो ये केवल मध्य प्रदेश में आप आंदोलन चल रहा है, आपको छत्तीसगढ़ में भी अभी तो देखिएगा सब क्या आप देख नहीं रहे कि राष्ट्रीय स्तर से हमारे साधु संत पूरे देश में अलग अलग चला रहे। आप उसमें देखिएगा क्या बोलते हैं, राजस्थान में अभी 19 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन हुआ गौ माता का। तो जो जहां है संत वहां कर रहे हैं, हम लोग मध्य प्रदेश में, और मैं तो कहता हूँ भारत में जितने प्रदेश है सबसे ज्यादा यदि गौ माता की दुर्दशा हो रही वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, आप सबको हमारा बहुत अच्छा। आप संत समाज के स्तर बोलिए गौ माता की जय। मध्य प्रदेश की सड़कों में गौ माता तड़प तड़प के मरने को मजबूर है। गौ माता की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है और मध्य प्रदेश की सरकार, यदुवंशी सरकार, यादव सरकार, माननीय मोहन जो पहले हमारे मोहन थे वो गौ के बिना ही रहते थे, और अब मोहन है जो गौ का ध्यान ही नहीं। आज हम देख रहे हैं कि गौ माता के वो हाल हो रहे हैं, मुझे लगता है कुत्तों से भी गौ माता के हाल, गौ माता के हाल जो है वो कुत्तों से भी बदतर है। और गौ माता जो है, हमारे कुत्ते जो हैं सड़कों में रहते थे वो बेडरूम तक पहुंच गए, पर गौ माता हमारी आंगन से सड़क पर पहुंच गई। हम लोगों ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव से प्रयास किया, पत्राचार किया, मिलने के लिए बहुत प्रयास किया, लिखवाया कि हम लोग मिलना चाहते साधु संत, कि आपसे चाहते हैं कि हम गौ माता के बारे में चर्चा करना चाहते। आज तारीख तक, आज 23 तारीख है, आज तक माननीय मुख्यमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से फिर कहूंगा एक बार मिलने का मौका जरूर दें, जिससे हम कम से कम बता सके। अन्यथा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर से हम लोग नर्मदापुरम से लेकर के और 14 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री निवास तक जाएंगे। हजारों की संख्या में गौ माता रहेंगी, हजारों की संख्या में साधु संत रहेंगे, और इस बार युवाओं ने भी ज्यादा अपना ध्यान रखा है। युवा भी कंप्यूटर बाबा ने कहा कि हमने गौ माता की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री से लिखित आग्रह का समय मांगने का प्रयास किया।
लेकिन वे हमें समय देने को तैयार नहीं। कंप्यूटर बाबा ने गोमाता को राजमाता का दर्जा दिए जाने की मांग भी पत्रकारों के माध्यम से कि हम नर्मदापुरम से 7 अक्टूबर को न्याय यात्रा की शुरुआत कर प्रतिदिन 10 किलोमीटर पैदल चलकर 14 अक्टूबर को भोपाल मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे। हमारी न्याय यात्रा में सैकड़ों गायें भी रहेंगी, जिनके गले और सिंग में ज्ञापन की तख्तियां भी रहेंगी। गोमाता ही मुख्यमंत्री ज्ञापन भी देगी। बाबा, पहले भी आपके हमने कई आंदोलन देखे। इंदौर में आपने धुनी लगाई, सीएस में हम लोग आपके साथ थे, गंदे पानी में आप जाके बैठे। और उन आंदोलनों के बाद में, आंदोलन के एक सीमा पे पहुंचने के बाद में फिर आप सरकारों से बात करते हैं, तो फिर उससे अपना कुछ हिस्सा आते हैं। जैसे आप पुरानी सरकारों के करीबी रहे, तो ये आंदोलन राय के लिए है या फिर मोहन यादव से मिलकर कोई बात करनी, कोई विशेष चीज के लिए है? नहीं, हमारे देखिए अभी तो कोई चुनाव है नहीं कि यदि चुनाव हो तो भी आप सोचे कि कोई चुनाव है तो कोई व्यवस्था नहीं। ये गौ माता किसी पार्टी की नहीं है। गौ माता सनातन की जननी है, और जब सनातन की जननी है तो सभी सनातन को, हर सनातनियों को चाहिए कि गौ माता की बचत करना चाहिए। इसमें दूर दूर तक किसी संतों का कोई श्रेय नहीं है। हम लोगों को बात इसलिए करना, मैं बात करने की बात नहीं करता। आप गौ अभ्यारण्य बना दीजिए, आप गौ माता को राजमाता का दर्जा दे दीजिए, हम लोग क्यों निकालेंगे? यात्रा क्यों निकालेंगे? गौ माता की न्याय यात्रा बहुत कई बार हमने इस बात को बोला। यदि हमारी बात मान लेंगे तो नहीं देंगे। मैं आपके आज भी मैं कहना चाहता हूं कि गौ माता के लिए यदि उनका न्याय कर देंगे तो हम क्यों यात्रा निकालेंगे? पर नहीं करेंगे तब तो फिर हजारों की संख्या में गौ को, क्योंकि गौ माता बिलख बिलख के मर रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। और एक्सीडेंट में कई, मैंने देखा है कि भोपाल में जब पत्रकार वार्ता करता रहा, एक पत्रकार टेढ़ा चल रहा था। मैंने कहा आप टेढ़ा क्यों चल रहे हैं? बोले मेरा एक्सीडेंट हो गया था गौ माता से, और उनका एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि पूरा पैर उनका टूट गया। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं जिससे गौ माता तो मर रही है, पर किसी का माँ जा रही, किसी के पिता जा रहा है, किसी का भाई जा रहा है, किसी की बहन जा रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है, मुझे कोई दूर दूर तक लोभ लालच नहीं है, न किसी संतों को है। केवल गौ माता के लिए आप कुछ करिए, या संतों की पुकार सुनिए, या हमारे से बात करिए। कुछ तो करेगा, गौ माता के लिए करे, किसी को कुछ नहीं चाहिए। बनवाया जाए, क्योंकि जो गौ माता है उसको राजमाता का दर्जा आपके अधीनस्थ है, आप दे सकते हैं, इसमें कोई हीला हवाला नहीं कर सकते। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने भी गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया है पिछले वर्षों, तो इस बार जो है हमारे यहाँ क्यों नहीं दिया सकता? मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा। और जिस ढंग से आज हम लोग जन जागरण करते हुए मध्य प्रदेश के 39वां जो हमारा आज इंदौर पहुंचे हुए हैं, 39वां हमारा ये जिला जन जागरण कर रहे हैं, और सभी लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूं, गौ रक्षकों से, संतों से और हमारे किसानों बंधुओं से, कि आप सब लोग 14 अक्टूबर को गौ माता को लेकर के मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, और आप गौ माता मुख्यमंत्री निवास जाएंगी और ज्ञापन लेके जाएंगी, क्योंकि गौ माता के गले में, गौ माता के सींग में ज्ञापन होगा, और वो ज्ञापन लेके जाके और न्याय मांगेंगे। इसका नाम ही हम लोगों ने इसीलिए गौ माता न्याय यात्रा रखी है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, अरे मुझे ऐसा लग रहा कि वो दिन दूर नहीं, क्योंकि भारत में गौ कट रही हैं। मध्य प्रदेश में देखिएगा गौ के क्या हाल हो रहे हैं। ऐसे में जब गौ माता बचेगी नहीं तो आने वाली पीढ़ी को हम 100 रुपये 50 रुपये का प्रदर्शनी लगेगी और टिकट कटवाएंगे और लोग देखेंगे गौ माता ऐसी होती, क्योंकि गौ बचेगी नहीं। और विशेष खबर तो ये है कि कल ही मैंने देखा है, कल जब मैंने देखा कि यदुवंशी सरकार और एक नई चीज ले आई है कि मध्य प्रदेश में अब आप गौ मांस जो है वो बेच सकेंगे, और टैक्स फ्री कर दिया। मतलब आप गौ के प्रति और क्या करना चाहते हैं? इसका व्यापार बढ़ा रहे हैं क्या? मेरा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है, हाथ जोड़ के हम संतों का अनुरोध है कि कम से कम मध्य प्रदेश में तो गौ माता को बचाया जाए, हमारी बात को सुना जाए। नहीं तो पूरा प्रदेश के सारे साधु संत, जनता जनार्दन गौ माता के न्याय के लिए हम लोग बढ़ेंगे, और सारे गौ माता को मुख्यमंत्री निवास पर छोड़ेंगे। यदि वो हमारी बात मान ली तो ठीक, नहीं तो हम मोहन के साथ अब गौ माता रहेंगी, क्योंकि मोहन जो है
गौ माता के प्रति मुझे लगता श्रद्धा नहीं है, पर गौ माता को श्रद्धा मोहन की है, इसलिए सब मोहन को मिलने के लिए गौ माता जाएंगे। यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी गौ सेवक हैं, गौ के प्रति आस्था रखते हैं। और मुख्यमंत्री जी का भी मैं देखता हूँ, मोहन यादव जी के बहुत सारे हमने सोशल मीडिया में कि गाय के साथ हम उनके बहुत सारे चित्र देखते हैं। तो क्या केवल चित्र भर रहेंगे? अरे गौ माता के लिए कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे गौ माता के लिए। मेरा हाथ जोड़ से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि गौ माता को तो बचाओ, और अभी नहीं तो कभी नहीं।